हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कल के सीएमए फाउंडेशन के लेक्चर में मैंने आपको कास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड पढ़ा दिया था और 24 कास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड मैंने कोडिंग में बता दिया था, आप उसको तैयार कर लिए होंगे। मैराथन क्लास में आज नेक्स्ट लेक्चर होगा मेथड्स ऑफ कास्टिंग। कास्ट अकाउंट में मेथड्स ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग के मेथड्स मेनली कास्ट अकाउंट में बेटे, जब भी आप लोग कास्ट अकाउंट पढ़ेंगे तो कुछ मेथड जो यूजफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो आपके सीएमए फाउंडेशन के सिलेबस में है। जैसे जॉब कास्टिंग है इम्पॉर्टेंट, जॉब कास्टिंग, बैच कास्टिंग, प्रोसेस प्रोडक्शन जहाँ पर होता है, प्रोसेस कास्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग, मार्जिनल कास्टिंग, स्टैंडर्ड कास्टिंग, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। कितने कास्टिंग का इस्तेमाल होता है मेथड्स ऑफ कास्ट अकाउंटिंग में। कास्टिंग के मेथड जो हमको आपको सीएमए में पढ़ाना है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें जॉब कास्टिंग है, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कितने मेथड्स हैं कास्टिंग के। ये 7 मेथड्स आपको यूज होंगे प्रैक्टिकली। अब इसमें आपको ये पढ़ाना है कि एक एक मेथड जान लें कि जॉब कास्टिंग क्या है, बैच कास्टिंग क्या है, स्टैंडर्ड कास्टिंग क्या है, इनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके सीएमए में। सबसे पहले जॉब कास्टिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। बच्चों, जहां पर लेबर वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब कास्टिंग का मतलब है कास्ट ऑफ जॉब। नाम से पता चल रहा है कि कास्ट ऑफ जॉब, जो भी नौकरी है, जब भी कंपनियां नौकरी देती हैं तो नौकरी जिसको देती है लेबरों को, उनको कितना पेमेंट देती है, यानी जो लेबरों का पेमेंट होता है, मजदूरी, सैलरी, ये सब किस में आते हैं, ये सब जॉब कास्टिंग में होते हैं। जैसे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट होता है मनरेगा वाला, उसमें जॉब कार्ड अलॉट होता है आपको, तो जॉब कास्टिंग के दायरे में आता है। आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे प्रोफार्मा ऑफ जॉब कार्ड, उसमें लेबरों का नाम, आने जाने का समय, कितनी सैलरी है, ये सब चीज़ें जो है, इस समय 202 रुपये है शायद। तो कहने का मतलब क्या है, ये इसके लिए जॉब कार्ड बनाया जाता है। ये कंसेप्ट कास्ट ऑफ जॉब बताता है। ये इसका ज़्यादातर यूज हम लोग करते हैं प्रिंटिंग वगैरह में, जहाँ डिजाइनिंग का काम होता है, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। जहाँ पर या फाउंड्रीज वगैरह होती है, इन सब जहाँ पर डिजाइनिंग का वर्क हो, तो जॉब कास्ट की बात है। कास्ट अकाउंट की ये टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग जहाँ करते हैं, जहाँ पर हमने नौकरी दिया है, उस नौकरी की कास्ट क्या है उसको चेक करने के लिए। प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, फाउंड्रीज वगैरह इसके एग्जाम्पल माने जाते हैं। ये आपका हो गया पहला जॉब कास्टिंग। दूसरा बैच कास्टिंग की बात करें,
बैच कास्टिंग का इस्तेमाल या पहले जाने होता क्या है। जब हम किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन अगर हम कई ग्रुप में करते हैं, प्रोडक्शन के कई ग्रुप होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 ग्रुप में हमने प्रोडक्शन किया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इसमें पहले ग्रुप में मान लीजिए 10 सेट आपने लगाया मशीनरी का, तो बैच कास्टिंग क्या है कि एक बैच बना दिया जाता है कि इस पीरियड में जो ग्रुप 1 में प्रोडक्शन हुआ है, मान लीजिए 2 महीने 4 महीने 1 महीने जो भी प्रोडक्शन हुआ है, इस 10 मशीनरी की प्रोडक्शन की कास्ट क्या है। हमने एक साथ हमारे इस कंपनी में सपोज करिए कि 30 मशीनरी थी, 30 सेट ऑफ मशीनरी थी, मशीनरी आपके पास 30 सेट थी, इसमें से 10 सेट आपने ग्रुप 1 में करा दिया और इसकी एक बैच बना दिया। जैसे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के बैच में 300 बच्चे हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बैच में है, फर्स्ट ईयर की एक बैच होती है, तो उस बैच की कास्टिंग, उस बैच पर हमारा भी कुछ खर्च होता होगा। उसे कारखाने में जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ मशीनरी का सेट बना जाता है कि एक सर्टेन पीरियड में 10 मशीनरी या बची हुई यहाँ पर 20 मशीनरी और हैं, इनका एक सेट बना दिया जाए कि 6 महीने प्रोडक्शन आप करिए, 6 महीने आप करिए। इसी को बैच कास्टिंग बोलते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल जहाँ पर खिलौने बनते हैं, टॉयज आप बोलते हैं, खिलौने, जितने खिलौने की फैक्ट्रियां होती हैं वहां पर बैच कास्टिंग का इस्तेमाल होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि प्रिंटिंग प्रेस में कौन सी कास्टिंग का इस्तेमाल होगा, आपका जवाब होगा जॉब कास्टिंग। पूछा जाएगा टॉयज जहाँ खिलौनों का निर्माण होता है वहां पर कौन से इंडस्ट्री, कौन से कास्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल होगा, तो बैच कास्टिंग हो जाएगा। अब हम आपको तीसरा बता रहे हैं, प्रोसेस। प्रोसेस कास्टिंग का इस्तेमाल, प्रोसेस कास्टिंग क्या होता है, जो आप पढ़ते हैं प्रोडक्शन, आपने पढ़ा होगा प्रोडक्शन जब हम 3 प्रोसेस में करते हैं, पहले स्टेज में गुड्स रॉ मटेरियल, दूसरे स्टेज में वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरे में फिनिश गुड्स। जब भी हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। ये बात, आप कपड़ा बना रहे हैं, कपड़े, मान लीजिए कपड़े का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, देखिए 3 स्टेज आपको दिखेगा। आपने कॉटन ले लिया, आपने मशीनरी का इस्तेमाल कर लिया, यूज ऑफ मशीनरी सेकेंड, और लास्ट में आपने शर्ट बना लिया। तो प्रोसेस कास्टिंग का इस्तेमाल कहाँ होता है, जहां प्रोडक्शन हम मैक्सिमम 3 प्रोसेस में करते हैं, 3 स्टेज में करते हैं। स्टेज नंबर 1 इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल, स्टेज नंबर 2 इज कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टेज नंबर लास्ट इज कॉल्ड एज फिनिश्ड गुड। जैसे मैंने कपड़े की बात करी, कॉटन ले लिया आपने, सिलाई मशीन ले लिया और शर्ट का निर्माण कर दिया। तो आपसे पूछा जाता है कि इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, जहां पर प्रोडक्शन होता है। अब वो तो कपड़ों का उत्पादन हो गया, कॉटन एंड टेक्सटाइल, एग्जाम्पल में आपसे आप बता सकते हैं कॉटन एंड टेक्सटाइल, ये हो गया। या जहां मेडिसिन का प्रोडक्शन होता है, दवाओं की बात आती है, किसी भी चीज का जहां भी प्रोडक्शन होगा, जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, सीमेंट्स इंडस्ट्रीज हैं, शुगर इंडस्ट्रीज हैं, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज हैं, जहां भी प्रोडक्शन 3 स्टेज में मैक्सिमम हो सकता है, वहां पर प्रोसेस कास्टिंग का इस्तेमाल होता है। ये आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाता है, एग्जाम्पल आपके इसके कई हो सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये आपका तीसरा टेक्निक हो गया प्रोसेस कास्टिंग। अब चौथे टेक्निक की बात करता हूं, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग की बात होती है। कॉन्ट्रैक्ट का यूज वहां पर होता है जहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना, जैसे आपने बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर जॉब कास्टिंग का इस्तेमाल नहीं होगा, प्रोसेस कास्टिंग का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग होगा। ये आपको ध्यान रखना। बिल्डिंग हो गया, या रोड ट्रांसपोर्ट, आप सड़क बनवा रहे हैं, जहाज बनवा रहे हैं,
जहां पर कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है बच्चों, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग का इस्तेमाल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कास्ट अकाउंट में कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए पूरी तरीके से कास्टिंग कौन सी यूज होगी कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपका चौथे हो गया। ये मैं फटाफट आपको बताता जा रहा हूं। इसमें ऑपरेटिंग कास्ट, इसको हमने उसमें छोड़ा था, इसको आप लिख लेंगे। ऑपरेटिंग कास्ट, ऑपरेटिंग कास्ट को सर्विस कास्ट भी कहा जाता है बच्चों। एक ऐसी टेक्निक होती है जहां सेवा दिया जाता है, मुख्य उद्देश्य इसका होता है सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे आपका हॉस्पिटल हो गया, आपसे पूछा जाएगा कास्ट अकाउंट में हॉस्पिटल किस कास्टिंग के दायरे में आता है, तो आपका जवाब होगा ऑपरेटिंग कास्ट। जैसे आपके होटल हो गए बड़े बड़े, जब आप सीएमए बनेंगे तो इसकी ऑडिट आप खुद करेंगे। जो भी बच्चे सीएमए में पढ़ रहे हैं वो जब भी कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पढ़ेंगे तो हॉस्पिटल की ऑडिट करेंगे, होटल की ऑडिट करेंगे। बस ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑडिट, बस ट्रक वगैरह इसमें सब आ जाएंगे। स्पोर्ट क्लब वगैरह है, स्पोर्ट क्लब, इन सब की ऑडिट हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जहां पर सिनेमा हॉल वगैरह हो गए, इन सब की ऑडिट। ऑपरेटिंग कास्ट का मतलब होता है सर्विस देना। तो कास्ट अकाउंटिंग में इस टेक्निक का इस्तेमाल सेवा क्षेत्र में होता है, प्रोडक्शन में नहीं, ओनली सर्विस। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये पांचवी टेक्निक आपको मैंने बता दिया। अब फटाफट मैं आपको बताता हूं बचे हुए टेक्निक में। जैसे स्टैंडर्ड कास्टिंग है, स्टैंडर्ड कास्टिंग, कास्ट अकाउंट में जब स्टैंडर्ड कास्टिंग का इस्तेमाल होता है तो कहां पर होता है, इसको आप जान लीजिए। जहां पर हम लोग एस्टिमेटेड कास्ट और एक्चुअल कास्ट का कंपैरिजन करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आपने सोचा था बिल्डिंग को बनाने में 20 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन रियल में, ये तो आपने सोचा था 20 लाख रुपए लगेंगे एस्टिमेटेड कास्ट का, रियल में आपका 40 लाख लग गया। जस्ट ट्वाइस हो गया, महंगाई की वजह से मटेरियल बढ़ गया, लेबर कास्ट बढ़ गया। तो स्टैंडर्ड कास्टिंग का इस्तेमाल कहाँ होता है बच्चों, जान लो। जहां पर एस्टिमेटेड कास्ट और एक्चुअल कास्ट की तुलना करना हो, कंपेरिजन करना हो कि हम प्रॉफिट में है कि लॉस में है, वहां पर स्टैंडर्ड कास्टिंग का इस्तेमाल होता है कास्ट अकाउंट में। इस टेक्निक का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जहां पर किसी चीज के प्रोडक्शन में हमने दोनों चीजें देखा है, अपने मर्जी से या किसी ठेकेदार ने हमको बता दिया कि इस बिल्डिंग को आप बनाएंगे 20 लाख लगेगा, लेकिन रियल में उस समय महंगाई आ गई, मटेरियल का कास्ट बढ़ गया, लेबर कास्ट बढ़ गए, अदर एक्सपेंस बढ़ गए, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। अब इस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड कास्टिंग का इस्तेमाल होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद मार्जिनल कास्टिंग, नेक्स्ट टेक्निक में आपका है मार्जिनल कास्टिंग। मार्जिनल कास्टिंग का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ये भी जान लीजिए। कास्ट अकाउंट में जहां पर अस्थायी खर्चों और वेरिएबल, जहां पर किसी भी चीज को दो खर्चों में बांट दिया जाए, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को जब दो पार्ट में केवल बांटा जाए, ये अस्थायी नेचर के खर्चों को अलग कर दिया जाए, जैसे कंपनी का किराया है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है, इनकम टैक्स, ये सब अस्थायी खर्चे हैं, इनको अलग कर दिया जाए, और मटेरियल, लेबर या वेरिएबल नेचर के खर्चों को अलग किया जाए, वहां पर मार्जिनल कास्टिंग का इस्तेमाल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो आठवीं टेक्निक मैंने आपको बताया था, एब्जॉर्प्शन कास्ट, एब्जॉर्प्शन कास्ट में भी यही दो खर्चों को ध्यान में रखा जाता है, अस्थायी खर्चों को और वेरिएबल कास्ट को। लेकिन आप जान लीजिए दोनों के बीच का फर्क क्या होता है। यहाँ पर मार्जिनल कास्टिंग में इसका रोल बड़ा होता है, इसका जो रोल होता है वो बड़ा माना जाता है, लेकिन इसका रोल यहाँ पर साइलेंट होता है। अस्थायी खर्चों को साइलेंट करके हम लोग काम करते हैं, कोई बगैर किसी इस्तेमाल के इसका काम हम लोग करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी टेक्निक है, कास्ट अकाउंट की टेक्निक हो गई पूरी तरीके से कंप्लीट। ये आठों टेक्निक के बारे में आप पढ़ लेंगे पूरी तरीके से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जहाँ मेडिसिन का उत्पादन होता है, जहाँ जिसको आप फार्मा बोलते हैं, वहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज होती है। जहाँ होटल होता है वहाँ पर कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ किस टेक्निक का इस्तेमाल होगा। जहाँ कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ किस टेक्निक का इस्तेमाल होगा। ये बात पूरा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हमने आपको बता दिया, पूरी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की हमने बात कर दिया। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। ये तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है। पहले तो आप क्वेश्चन नोट करेंगे, सीएमए की बुक से, फाउंडेशन बुक है, कि नेम ऑफ इंडस्ट्री और कौन सा मेथड यूज होगा। फटाफट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन 4 ऑप्शन में नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और 4 ऑप्शन देने में एक ही क्वेश्चन में 5 मिनट का समय चला जाता है। इसलिए एक लाइन वाले क्वेश्चन हमको चाहिए और आपके पास जवाब होने चाहिए। इसको आप लोग जहां भी पढ़ेंगे फटाफट नोट्स बनाएंगे। क्वेश्चन में है कि नेम ऑफ इंडस्ट्री, मैचिंग कराने वाला क्वेश्चन आता है जब भी आप में लिस्ट ए और बी को मैच कराना पड़ता है। जैसे लिस्ट ए है और दूसरी लिस्ट बन रही लिस्ट बी। मेथड्स ऑफ कास्टिंग, ये मैचिंग वाले कंसेप्ट में मैं डायरेक्ट मैच कराने की बात कर रहा हूं। जैसे पहला सवाल है शुगर इंडस्ट्री, तो बताइए शुगर इंडस्ट्री में कौन सा कास्टिंग का मेथड लगेगा। प्रोसेस, मैंने आपको बताया था जहां कम से कम 3 स्टेज में प्रोडक्शन होता है वहां पर प्रोसेस कास्टिंग का इस्तेमाल होगा। फिर दूसरा सवाल है टॉय, जहां पर खिलौना बनता हो, टॉय इंडस्ट्री, बताइए कि यहाँ पर कौन सा मेथड यूज होगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया टॉयज जहां खिलौने बनते हैं वहां पर बैच कास्टिंग का इस्तेमाल होता है। बैच कास्टिंग, ये आपसे सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। फिर आपका दिया है स्टील और सीमेंट, स्टील और सीमेंट, स्टील की फैक्ट्री हो या सीमेंट इंडस्ट्री हो, यहां भी 3 प्रोसेस में प्रोडक्शन होगा। वही पहला वाला आंसर होगा प्रोसेस कास्टिंग। फिर आपका दिया है कि जहां पर एयर क्राफ्ट वगैरह बनते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जहां पर होता है, यहाँ पर मल्टीपल कास्टिंग का इस्तेमाल होता है। पूछा जाता है कि कौन सी कास्टिंग होती है, कोई एक नहीं, मल्टीपल मतलब कई होंगे, प्रोसेस भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, कई कास्टिंग का इस्तेमाल होता है। फटाफट आप इसको नोट करते जाइए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना जरूर है। आपको 100% क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जहां पर साइकिल बनती है, बाइसिकल वगैरह, वहां पर भी इसी के साथ ही लिख देते हैं कि बाइसाइकिल वगैरह जहां भी बनती है उसमें आपका मल्टीपल कास्टिंग का इस्तेमाल होगा, ध्यान रखिएगा। स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, प्रिंटिंग, अभी मैंने आपको पढ़ाया था प्रिंटिंग में कौन सा कास्टिंग यूज होगा। फटाफट जवाब बताइए। प्रिंटिंग 5वें पे, जहां पर निर्माण होता है प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कौन सी कास्टिंग का इस्तेमाल होता है। अभी मैंने आपको बताया था जॉब कास्टिंग, मैंने अभी एग्जांपल लिया था लेकिन आप इसको पढ़े नहीं, ध्यान से पढ़े होंगे। हॉस्पिटल में कौन सा होगा, सर्विस या ऑपरेटिंग, ये तो सिंपल सवाल। जहां पर बिल्डिंग बनेगी क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। जहां पर रोड ट्रांसपोर्ट होगा क्या होगा, ऑपरेटिंग। रेडीमेड गारमेंट्स जहां बनते हैं, रेडी, आपसे पूछा जाता है कि जो कपड़े तैयार होते हैं वहां पर किस कास्टिंग का इस्तेमाल होता है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। रेडीमेड गारमेंट्स का मतलब जो बन के तैयार है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसका केवल बैच बनाना, बैच कास्टिंग में इस्तेमाल होगा। रेडीमेड कास्टिंग में आपका एग्जांपल माना जाएगा किसका, बैच कास्टिंग का। या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो बनते हैं, कोल माइन वगैरह में कौन सा इस्तेमाल होता है, जहां पर कोल माइन वगैरह है वहां पर किस इंडस्ट्री का या किस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे वो लोग।
कोल माइन में प्रोसेस इंडस्ट्री का इस्तेमाल हो, सॉरी प्रोसेस टेक्निक तो पहले से लिखा गया है। कोल माइन में सिंगल आउटपुट या यूनिट कास्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, होमोजीनियस कास्टिंग, एक ही टाइप की कास्टिंग का इस्तेमाल होगा, कोल माइन में ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछा जाता है जहां पर ये साबुन वगैरह बनते हैं वहां पर प्रोसेस यूज होगा। एडवर्टाइजिंग में जॉब कास्टिंग का इस्तेमाल होगा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है फटाफट। अब आज का वीडियो आप पूरी तरीके से इसको देख लीजिएगा। कल से आपका न्यूमेरिकल शुरू होगा, कास्ट शीट में पढ़ाऊंगा सीएमए में। और लेकिन एक बात इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, कास्ट शीट पढ़ने से पहले आप मेरा यूट्यूब पर वीडियो पढ़ा है यूनिट कास्टिंग में गोल्डन रूल्स के। गोल्डन रूल्स आप कास्ट शीट पढ़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 गोल्डन रूल मैंने पढ़ा के लिखाया है यूट्यूब पर। उस लेक्चर को आप जरूर देख लीजिएगा। तब मैं कल से आपको सीएमए में न्यूमेरिकल प्लेटफॉर्म कराता हूँ। जय हिंद, जय भारत।